स्टार्टिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज नया सफ़र, नई सुबह, नया दिन और नई वीडियो। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक नए सफ़र में, यानी कि राजभवन देहरादून। राजभवन जो कि घंटाघर से आप गढ़ी कैंट आओगे और गढ़ी कैंट से सीधा रास्ता आता है राजभवन की ओर। वहाँ लगी है फूलों की प्रदर्शनी, यानी कि दोस्तों बसंत महोत्सव है और बसंत ऋतु आ रही है और रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल जो है वहाँ उनकी प्रदर्शनी लगती है। तो वहाँ हम जा रहे हैं आज और आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ रंग बिरंगे प्यारे प्यारे हर वैरायटी के फूल, हर तरह की चीज़ें। बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है वहाँ पे और रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल लगते हैं। इतनी वैरायटी लगती है ना फूलों की, मुझे तो उनके कईयों के नाम भी नहीं पता है। बट आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। आगे आगे चलते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपका भी स्वागत है इस महोत्सव में। तो उत्तराखंड के जो पुष्प है ना, वो तो दुनिया से सबसे अलग उन्हें बताया गया है। खैर, इसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी आगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये है मेन गेट बाहर का, राजभवन देहरादून बाहर का ये मेन गेट है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और काश मैं फर्स्ट दिन यहाँ जाती और आपको हर चीज़ के बारे में बताती, लेकिन कोई बात नहीं। आज लास्ट दिन था और लास्ट दिन मेरा यहाँ जाना हुआ। जो जो चीज़ें वहाँ होगी अभी अवेलेबल, जो जो चीज़ें होंगी मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे देखिए आप, बसंतोत्सव 2025। यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स ले रहे थे। पूरे फूलों से सजा हुआ ये भवन बहुत ही भव्य लग रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे अभी अंदर गए हम लोग। और लास्ट दिन पता क्या, कई चीज़ें नहीं रहती है, कई चीज़ें इधर उधर सेल हो जाती है, वो जाती है। तो कुछ चीज़ें, बट जितनी भी चीज़ें होंगी ना वहाँ जो जो होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये गेट था, यहाँ से हम लोग अंदर गए हैं और यहाँ इधर से लोग आ रहे थे और ये जाने का रास्ता था यहाँ से, है ना। ये देखिए, यहाँ से मतलब लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग है। तो यहाँ से हम लोग अंदर गए और यहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी सभी की, जो है ना वही अंदर एंट्री कर रहे थे जिनकी की चेकिंग हो चुकी है। यहाँ पे एक एक करके सभी की चेकिंग हुई। यहाँ से हम लोग अंदर गए। तो फूलों का तो बाद में आएगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या चीज़ें आएगी वो मैं दिखाती जाऊँगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। बाद में फूलों की जो फुलवारी है ना, वहाँ तो उस फुलवारी में तो मैं गज़ब का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट दिन जो है ना, भीड़ देखिए आप, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। आज आखिरी दिन था इस उत्सव का। तो काफ़ी भीड़ में वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे तो फर्स्ट में हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो ये था स्टैंड, तो इसे पॉट स्टैंड बोलो या फ्लावर स्टैंड बोलो या कोई भी चीज़ बोलो, इसमें हम सजा के रख सकते थे। इसका रेट पता कितना था, 2200 रुपये था छोटे का और 3500 रुपये था बड़े का। तो बड़े का वो आया फिर 2200 में और छोटे का आया वो 1500 में ये स्टैंड था। बट हमने नहीं लिया ये। यहाँ पे जो है ना लकड़ी की बनी हुई पूरी कारीगरी थी। जूस, उत्तराखंड में जो फूलों का जूस, हर तरह का जूस सबसे फेमस है दोस्तों। तो ये वो था और ये आज इतना सस्ता मिल रहा था ना, ये मिल रहा था 5 लीटर 200 में। ये 5 लीटर था, ये 200 रुपये में मिल रहा था। माल्टे का मैंने उठाया था। हर वैरायटी के यहाँ पे जूस थे, चाहे वो फूलों का ले लो, हर चीज़ का, मतलब किसी भी जड़ी बूटियों का, किसी भी फूलों का, फलों का, जितने भी फल हैं उत्तराखंड में होते हैं उनका। ये था धनिया जो घर का था, ये घर के चावल थे, लाल चावल जो उत्तराखंड में होते हैं, ये वो भी बिक रहे थे यहाँ पे। तो ये शीशा था, ये 1000 का था। ये कुछ बिक चुके थे तो 2 ही अवेलेबल थे 1000 का। मुझे तो थोड़ा महंगा ही लगा, बट चीज़ें भी वैसी चीज़ें हैं इसलिए यहाँ महंगा है। मधुमक्खी का जो उत्पादन होता है ना, वो भी यहाँ बताया गया है। मधुमक्खी किस तरह से उसका प्रोसेस होता है और किस तरह से जो है शहद निकालते हैं, ये जूस निकालने का प्रोसेस भी वहाँ पे बताया जा रहा था। और इस तरह के जो एग्जीबिशन होते हैं ना, तो आप ज़रूर जाया करिए दोस्तों और देखा करिए। काफ़ी जानकारियाँ जो है ना वहाँ जाके मिलती है और मुझे भी काफ़ी जानकारी यहाँ जाके मिली है। ये स्टार्टिंग ही था, आगे आगे आप देखते जाइए यहाँ पे
क्या क्या है। हर तरह के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, हर तरह के, बट इतना तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई, बट जो ख़ास ख़ास था, जो मुझे लगा कि हाँ ये बताना ज़रूरी है, वो मैंने आप तक शेयर किया है। हर वैरायटी के यहाँ पे आपको पौधे मिलेंगे जितने भी, और सच में जो फ्लावर लवर है ना, और जो गार्डनिंग करते हैं, फूलों की बागवानी करते हैं और पेड़ पौधों की, तो उनके लिए तो ये मेला ना सबसे बेस्ट था। उनको तो ज़रूर यहाँ जाना चाहिए और देखनी चाहिए हर तरह के फूल, उनकी जानकारियाँ, उनके रेट और किस तरह से उनका उत्पादन किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे मैं गई और मुझे तो स्टार्टिंग में थोड़ा ओके ओके ही लगा, बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तो प्लांट्स मुझे दिखे। प्लांट जो है काफ़ी छोटे बड़े, और जिसके भी हाथों में थे ना, तो प्लांट ही पकड़ रखा था और फूले पकड़ रखे थे, क्योंकि लोग खरीद खरीद के लेके जा रहे थे। ये स्टार्टिंग में ही था, और पर पीस जो था ना, ये एक पीस ये 20 रुपये का था। ये देखिए, इसका ये 1 पीस 20 रुपीज़ का था ये। तो लोग ऐसे से करके अपने मनपसंद के वो लेते जा रहे थे दोस्तों, है ना। तो उत्तराखंड में तो वैसे काफ़ी प्रकृति की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड हमारा देवभूमि, तो वहाँ तो हर तरह के आपको जो है ना कुदरती जो पेड़ पौधे फ्लावर्स वो होते हैं, वो हर तरह के मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए, आपको स्टार्टिंग में जो है ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये फूलों का पूरा कितना प्यारा सजा रखा है, और आगे आगे तो बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, तो उत्तराखंड के जो फूल हैं वो सच में वो दुनिया से ना अलग ही होते हैं, और उन्हें बताया जा रहा था। वहाँ पे भी काफ़ी लोग जब चर्चा में बातें कर रहे थे, काफ़ी आए थे, तो वो सभी यही बोले कि ये फूल काफ़ी अलग है दुनिया से, और यहाँ के जो उत्पादन होते हैं वो भी विश्व में अलग हैं, सच में बहुत ही अलग हैं। और मतलब इतने वैसे रेटों में वो बिकते हैं, और ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये जो है ना, जितने भी परफ्यूम जो होते हैं ना, जितने भी परफ्यूम है या फिर इत्र है, ये चीज़ें जो होती है, उनकी जो जड़ें हैं ना, वो उत्तराखंड से ही है। विदेशों में ये चीज़ें बिकती है, इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, ये चीज़ें जो बिकती है ना विदेशों में, लेकिन वो कहाँ से बिकती है और कहाँ से लाई जाती है, उनके उत्पादन कहाँ होते हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, वो हमारे उत्तराखंड में है। तो ये देखिए आप, इतने सुंदर ढंग से सजाया हुआ, और सभी जो है आसपास जो की नर्सरी है ना, वहाँ से सभी अपना अपना वो लेके आए नर्सरी से, और यहाँ पे फूलों को सजाया गया है दोस्तों। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तरह तरह के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो प्राइज़ उन्हें बांटे जाते हैं, और सभी आ रखे थे। भीड़ भड़ाका इतना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा था ना, तो वो इतने अच्छे से मैं वीडियोस को जो है ना कैप्चर नहीं कर पाई, बट जो जो किया मैंने, कुछ कुछ जितना हो पाया उतना किया है। तो पिक्स भी ले रहे थे ना, तो उसके लिए भी मतलब आगे से सभी आ जा रहे थे, तो इसलिए अच्छी ढंग से नहीं ले पा रही थी मैं जो है ना, बट फिर भी ले ही लिया कुछ कुछ कैप्चर मैंने कर ही लिया है। और ये देखिए आप, और इस साल जो है ना बसंतोत्सव में एक अलग ही रंग जो है ना नज़र आ रहा था। जैसे कि हम लोग जाते रहते हैं, पर इस बार कुछ अलग ही था, और काफ़ी डेवलप भी हुआ था पहले से। इस बार काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हुई है। चारों तरफ फूलों का मेला नज़र आ रहा है दोस्तों। देखिए आप, चारों तरफ फूलों का मेला नज़र आ रहा है, और तरह तरह के फूल है। उत्पादक की चीज़ें भी यहाँ बहुत है, आगे आगे आप देखते जाइए। उनके स्टॉल्स भी है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं। बच्चों की जो प्रतियोगिता हुई है यहाँ पे, उन्होंने भाग लिया। स्कूल से बच्चे आए थे जगह जगह से, उन्होंने भी यहाँ भाग लिया, और बच्चों को भी बताया गया कि उत्तराखंड में जो चीज़ें होती है कि क्या क्या उत्पादन होता है, यहाँ फूल कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं, उनके नाम, उनके बारे में, चीज़ों के बारे में, ये सब कुछ जो है वहाँ बताया गया है। 3 दिन का ये मेला लगता है। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आई, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी आपको, और क्योंकि मेरा लास्ट दिन ही वहाँ जाना हुआ, और दूसरे दिन एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये देखिए आप दोस्तों, कितना प्यारा सजा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, सुंदर सा एकदम लाइन और एकदम डिज़ाइनों में जो है ना, ये अलग अलग तरह तरह के अलग अलग नर्सरियों से हैं ये रखे हुए ना, अलग अलग वहाँ से, और इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
ये जो फ्लावर्स है ना दोस्तों, तो इनके नाम तो जो फ्लावर्स लवर है ना उन्हें ही पता होगा, जिन्हें बागवानी करनी आती है, जो फूलों की फुलवाड़ी और मतलब तरह तरह के फूल जो है लगाते हैं, तो उनको हर एक चीज़ इनके नाम पता है, किस तरह से इनको बीज बोना है, किस तरह से वो करना है, डेकोरेशन किस तरह से करना है, तो ये उन्हें ज़्यादा ज्ञान होगा। और ऐसी जगहों में तो सच में उन्हें ज़रूर ही जाना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे तो इतना जानकारी है नहीं, बट मैं जब गई तो वहाँ पे जो हम मेरे अगल बगल थे वो ले रहे थे, तो उनसे भी मैं कुछ मुझे जानकारियाँ मिल रही थी। कई फ्लावर्स के तो जो है ना मुझे नाम नहीं पता थे, बट मैंने सुन लिए कि हाँ ये वाला होता है, ये वाला होता है। तो सच में काफ़ी नॉलेज मिलता है जाने से, और अच्छा भी लगा, कुछ अलग सा लगा। मतलब यहाँ पे ना ये जो बसंत उत्सव लिखा हुआ था, यहाँ पे पूरे रियल फूलों से ये जो है ना ये सजाया हुआ था। यहाँ पे सभी जो है ना पिक्स वगैरह ले रहे थे, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, कि ऐसे लग रहा था कि हम मतलब कहाँ आ गए यहाँ, है ना। और इस बार काफ़ी वो भी था, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हुआ था। ये पूरे गेंदों के जो फूल है ना इससे सजाया हुआ था यहाँ पे, गेंदे के फूल, और बीच में ये मतलब कलर भी ऐसे लगा रखे थे कि जैसे मतलब किससे कौन सा कलर मैच करता है, कौन सा कलर कहाँ पे मैच करेगा, तो इस तरह से सजाया गया था। और ये थी भीड़, काफ़ी मतलब भीड़ थी यहाँ पे। तो आज लास्ट दिन था, आज तीसरा दिन था, तो इसलिए कुछ लोग, काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पे, और इसलिए भीड़ इधर उधर तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पे सोफ़े भी लगे हुए थे, सोफ़े लगे हुए थे बैठने के लिए, कि कोई थक जाए, इतना खुला एरिया है। उससे जुड़े हुए इस प्रकार हनी के क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री हनीग्राम योजना शुरू की है, जिसमें हर जिले में एक गांव को हमने लिया है, और चंपावत व देहरादून में दो गांव को हमने लिया है। लगभग 10,000 से अधिक किसान यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया था ना उसको प्राइज़ मिलने थे। और ये देखिए, ये भी इस सेक्शन में हम लोग चले गए। यहाँ पे जो है फ्रेम बने हुए थे, और फ्रेम से सजाए गए थे, ये पॉट्स ऊपर लगा रखे थे, और तरह तरह के फ्लावर्स यहाँ पे थे। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारे और इतने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। कहाँ है फूड का? लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग। को आग बचाना नहीं है, यूं बचा कैमरा खोलो पहले। आ जाओ। हम तो बैठ गए, चलो आप खाएंगे। हो गया? ये लोग तो जाओ उधर जाओ। हो गया नहीं? फोटो खिंचा लो। जो उत्तराखंड का पुष्प है कि लखनऊ और कानपुर महक और इतर और परफ्यूम का गढ़ है, सबसे गहरा असत्य है, झूठ है, लाई है, क्योंकि सारी की सारी जड़ें उत्तराखंड की जड़ें थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये सौभाग्य है, उत्तराखंड को वापस लौटाना चाहिए, और पूरी दुनिया का जो परफ्यूम और इतर की डिमांड है वो उत्तराखंड से जानी चाहिए। तो इस 3 दिन के अंदर में रियलाइजेशन हुआ, जो हमारा कैप ने अरोमा, सेंट्रल अरोमा जो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड की महिला है ना, महिला हो पुरुष हो, किस तरह के परिधान पहनते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। और सभी यहाँ पे जो है ना सेल्फियाँ ले रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, सबके सब यहाँ पे, और सब हंस भी रहे थे मेरे को देख के साइड में। बट कोई बात नहीं, अब आई बारी यहाँ अरसे और रोटने की, जिसकी कीमत थी एक पैकेट की थी 140 रुपये कीमत थी इनकी, बहुत ही महंगा था वैसे। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड के कई तरह की चीज़ें मिल रही थी, जो कि हमने लिए 2 पैकेट, एक अरसे के और एक रोटने के, तो 140 का लिया फिर हमने एक पैकेट ना, तो 2 हो गए 200 कितने के
80 के हो गए, 280 के 2 पैकेट लिए हमने। और शहद भी था यहाँ पे, शहद जो घर का होता है निकालने का। ये तुअर की दाल थी, तुअर की दाल भी काफ़ी महंगी थी। तुअर की दाल थी कितने की? ये वाली ले लो, 140 रुपये की, हाँ आधा किलो। तो आधा किलो तुअर की दाल थी। नट कितने के भैया नट है? नट तो दीदी 150 रुपया, कोई भी लो। सेल एकदम सस्ता सस्ता सस्ता, सोना हो गया सस्ता। सही बात है। 80,000 से सीधा 150 पे। छोड़ी भी ले लो भारी गिरावट सोने में। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। 80-90 हजार से सोना सिर्फ 150 रुपए में, मात्र 150 रुपए में। इतना ज़्यादा सामान था ना कि पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पे क्या है और किस चीज़ का ये स्टॉल लगा हुआ है। तो पूछने के बाद फिर हमें पता लग रहा था यहाँ पे भी जो है ना हाथ की कारीगरी थी, पूरे हाथों से बनाए हुए थे। ये सजाने की चीज़ें भी थी और पहनने की चीज़ें भी थी, जैसे फ्रॉक्स हो गया, क्रोशे की ऐसी चीज़ें ना, ये वाली भी थी सजाने की। और ये तो हर जगह रहते ही, आप लोग देखते हो ये चीज़ें बहुत ही फेमस है। मंगलसूत्र और इस तरह के हरे और लाल मोतियों के ये मालाएँ, और ये भी हाथ की कारीगरी थी दोस्तों। कड़े जो थे काफ़ी कॉस्टली थे ये। यहाँ पे खाने पीने का सामान था पूरा घर का बना हुआ, ओरिजिनल जो होता है ना वो चीज़ें की तरह तरह की चीज़ें। अगर इतनी ज़्यादा मैं बताऊँगी ना तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और अब बारी थी, हम लोग यहाँ चले गए थे। और भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ लगी हुई थी पीछे की तरफ। ये देखिए आप, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। शाम का टाइम हो गया था और ये जाने का रास्ता था दोस्तों। ये देखिए, और ये ऑरेंज कलर से भगवा रंग जो होता है ना उससे सजा हुआ पूरा मेला इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। रात का टाइम हो गया था, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रात हो गई थी। और अभी भी लोगों का आने जाने का जो सिलसिला था ना वो जारी था, क्योंकि आज लास्ट दिन था इसलिए। तो फूड कोर्ट में हम लोग गए, वहाँ पे अभी आप देखिए वहाँ पे हमने क्या खाया है। तो ढूंढ रहे थे हम लोग यहाँ पे ना कि कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा, क्योंकि इतने भीड़ में पता नहीं चल रहा था। फिर अब गए हम यहाँ पे, तो भीड़ देखिए आप, फूड कोर्ट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि क्या ही बताऊँ। बट हमने घर के लिए जो है ना यहाँ पे तो पिज़्ज़ा लिया, क्योंकि और चीज़ें हम कैसे लेके जाते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो मंडवे का आटा होता है उसमें चीज़ है, उसकी हमने यहाँ पे ये खाया। ये देखिए आप, यहाँ पे गए और यहाँ पे ये खाए हमने उत्तराखंड के गोलगप्पे दोस्तों, जो कि मंडवे के आटे के बने होते हैं। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था बनाने का, कैसे बनाते हैं। मैं वहाँ जाके मैंने देखा भी कि किस तरह से बनाते हैं, हमें बताइए। बट उनको जल्दी थी, उन्होंने नहीं बताया इतने अच्छे ढंग से। तो ये देखिए आप, है ना, जो मंडवे का आटा होता है कितना कीमती होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। और उसके तो अभी मोमोज़ भी बनने लगे और कितनी ही चीज़ें, बिस्किट उसके बनने लगे हैं, हर चीज़ें मंडवे के आटे की बनने लगे। तो ये देखिए दोस्तों, और मैंने भी टेस्ट किया यहाँ पे, तो बहुत ही टेस्टी लगा मुझे सच में। और जो पानी था ना उसका, वो तो खट्टा मीठा घर के मसालों से बना हुआ। तो ये गोलगप्पे थे, ये थे 80 रुपये के 6 गोलगप्पे। कितने महंगे थे देखिए आप, कितने महंगे गोलगप्पे, लेकिन मैंने खाए वो 80 रुपये के 6 मिल गए थे। लेकिन टेस्टी इतना हुए ना कि बहुत ही ज़्यादा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया ये चीज़ ना, तो ये भी मेले में जाने का फ़ायदा ये हुआ यहाँ की, ये मैंने मंडवे के आटे के ये भी खा लिया। और पानी जो मसाले का नहीं होता, घर के मसाले होते हैं हमारे गांव के, उसका बना हुआ पानी था। जाते जाते थोड़ा मीठा लिया, यहाँ पे कुल्फ़ी ली खोया की बनी हुई, और ये खा के फिर हम बढ़े आगे की ओर। तो ये सारा मेला ये था दोस्तों। और इस तरह के मेले में जो है ना, मैं कहती हूँ कि आपको जाना चाहिए। वैसे में तो हम जाते रहते हैं जहाँ चरखी रहती है, झूले रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसे जो एग्जीबिशंस मेले लगते हैं ना, हर स्टॉल हर जगह के, हर स्टेटों के लगते हैं, तो ऐसे ही में जाना चाहिए और जानकारियाँ लेनी चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि जानकारी लीजिए, आप जितना ले सकते हो, नॉलेज बटोर देनी चाहिए बस ना। तो मेरा यही था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप भी ज़रूर जाइए दोस्तों। और अभी घर जाने का टाइम था, थोड़ी थोड़ी शाम होने ही वाली थी। सारा हमने घूम ही लिया था, जो मेन था ना इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया था। और फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली थोड़ी थोड़ी। और मिलती हूँ फिर मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, जल्दी 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।